ये कैसे लगाए हैं पीछे आप? ठीक। यस डियर, द टाइटल इज अवर हुमायूं। हुमायूं। अब हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था बाबर। बाबर की डेथ हो जाती है 1520, सॉरी 1530 में। और उसके बाद जो गद्दी संभालता है वो संभालता है हुमायूं 1532। देखो बेटा, ये दो बार राजा बनता है, ये दो बार राजा बनता है। तो 1532 से लेके 1540 तक, और फिर 1555 से लेके 1556 तक। 56 है बेटा, समझ आ रहा है इसको? ठीक, रुको, कलर ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1556, 1555, 56, ठीक है। ये दो बार ये शासन करता है। पहली बार क्या होता है, जब फादर की डेथ होती है तो 10 साल कंटिन्यू शासन करता है। उसके बाद इस पे अटैक हो जाता है, और फिर उस अटैक से बचने के लिए ये भाग जाता है दूसरी ईरान की तरफ। और फिर वहां से अपने आप को फिर दोबारा एम्पावर करने के बाद फिर वो दोबारा आके इंडिया पे कब्जा करता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा, सबसे पहले लिखो। देखो, हुमायूं के बारे में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थी कि ही बिलीव्ड, आप लिख सकते हो ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है बेटा? ये वास्तु शास्त्र जिसको कहते हैं। जो ये नक्षत्र होता है ना, कि ग्रह तारे इनकी गणना, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, इसमें इसका बहुत ज्यादा विश्वास था, शास्त्र। अब देखो बेटा, इसने हुमायूं ने आ, दो फेमस बैटल लड़े थे बेटा। टू फेमस बैटल। टू फेमस बैटल। और वो दो फेमस बैटल कौन कौन से थे, तो नोट डाउन करो। एक तो था बेटा द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा। और सेकंड बैटल कौन सा था बेटा? सेकंड बैटल था बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम, इसने दो ये बैटल किए। अब ये बैटल ऑफ चौसा कहां हुआ था? तो बेटा, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। और किस किसके बीच में हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बैटल ऑफ बिलग्राम कहां हुआ था बेटा? तो ये हुआ था 1540 में। और कहां हुआ था? कन्नौज, जो कि यूपी में है। कन्नौज, NAUJ, कन्नौज, यूपी। ये दो उसने फेमस बैटल लड़े थे। और ये दोनों बैटल क्या था, किसके बीच में था? ये दोनों बैटल था हुमायूं और हुमायूं वर्सेस हुमायूं। और किसके बीच में था? ये था शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी के बीच में ये दोनों युद्ध था। और विनर कौन हुआ? विनर हुआ शेर शाह। शेर शाह विनर हुआ था। ओके, अब देखो, इसमें कुछ चीजें और आपको याद रखनी चाहिए। देखो, इस बिलग्राम जो बैटल था बेटा, जो ये आखिरी बैटल था ना, देखो यहाँ पे क्या है, 30 से लेके 40 तक। यानी 40 के में कुछ ऐसा हुआ था कि इसको 10 15 15 ईयर्स के लिए बाहर भागना पड़ा था। तो मतलब कि आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम, आफ्टर द बैटल ऑफ बिलग्राम,
बिलग्राम के बैटल के बाद क्या हुआ था? हुमायूं लेफ्ट इंडिया। हुमायूं लेफ्ट इंडिया। हुमायूं इंडिया से भाग जाता है और कहां जाता है? तो लिखोगे एंड वेंट, कहां गया? ईरान चला गया बेटा ये। इसके बाद ये ईरान चला जाता है। मतलब कि दो फेमस इसने युद्ध लड़े थे बेटा। हुमायूं ने, एक तो चौसा का युद्ध था और दूसरा था बिलग्राम का। तो बिलग्राम का युद्ध जो यूपी में हुआ था कन्नौज में, उसके बाद इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। हालत खराब मतलब कि ये हर पॉइंट पे हारने लगा था और ये कमजोर भी हो गया था बेटा। ये कमजोर भी हो गया था, क्यों हो गया था? क्योंकि आपको पता है कि जो हुमायूं था, ये 4 ब्रदर थे, इनका आपसी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा था। ऊपर से इसको ईस्ट वेस्ट फ्रंट भी संभालना पड़ता था और ईस्ट फ्रंट भी संभालना पड़ता था। तो दो हमेशा ये लड़ाई में ही एक इंटरनल मैटर में ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी जो था, ये अफगान से था बेटा, और ये इंडिया की तरफ आता तो ये देखता है कि ऑलरेडी बहुत ये शासक जो है बहुत कमजोर है। अब फिर वो अटैक करता है और ये ऑलरेडी कई फ्रंट से युद्ध लड़ रहा था हुमायूं, और फाइनली बिलग्राम के बाद ये सरेंडर कर देता है और वहां से ये भाग के चला जाता है ईरान में। तो यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? सर। ओके। यस तो सर। अब आगे देखते हैं डियर, अब आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आई थिंक लिख ही लिया होगा आपने। लेट्स सी इट। अब देखो बेटा, अब ये तो चला गया। लिखो यहाँ पे 1540 में क्या हुआ था? लेफ्ट इंडिया। किसने इंडिया लेफ्ट किया था बेटा? तो वो था हुमायूं। अब जो हुमायूं चला गया ईरान में, तो फिर यहाँ पे शासन किसने किया? यहाँ पे शासन किया शेरशाह सूरी ने। ओके डियर, थोड़ा सा नेट फ्लैक्चुएट हो गया था। ओके, अब आगे देखते हैं। यस, तो हमने क्या किया था कि देखो 1540 में जो हुमायूं था वो चला गया ईरान। तो अब 1540 से लेके बेटा 1540 से लेके 1555 तक ये रहा सूर एम्पायर। किस नाम से जाना गया? सूर एम्पायर। सूर एम्पायर। सूर एम्पायर का फाउंडर कौन उस हिसाब से देखा जाए तो शेरशाह सूरी। अब देखो बेटा, जो शेरशाह सूरी था इसने अपना कैपिटल किसको बनाया? तो इसने अपना कैपिटल बनाया था सासाराम को। कैपिटल सासाराम, जो कि बिहार में है, सासाराम। और अगर हम शेरशाह सूरी के रियल नेम की बात करें, शेरशाह सूरी, अगर इसके रियल नेम की अगर हम बात करें तो बेटा इसका जो रियल नेम था वो रियल नेम था इसका फरीद। फरीद। ठीक है। सर आप हुमायूं का लिखवाए हैं वही है क्या पूरा हुमायूं? हाँ बेटा, अभी वही चल रहा है, हुमायूं वाला ही चल रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हुमायूं था वो 1530 से लेके 1540 तक एक बार वो शासन करता है और फिर वो दोबारा आता है 1555 में आता है और 1556 में वो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने 2 बार इंडिया पे रूल किया। तो एक तो बेटा इसके बाद तो देखो बिलग्राम बिलग्राम युद्ध जो हुआ था उसके बाद वो चला गया ईरान की तरफ। अब ये 15 साल का जो ड्यूरेशन है बेटा, उसमें ये क्या क्या होता उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे अब शेरशाह सूरी कौन था भाई? तो लिखोगे शेरशाह वाज द चीफ कमांडर ऑफ। शेरशाह कौन था? तो शेरशाह वॉज द चीफ कमांडर ऑफ बोहर खान। बोहर
बहर खां, ठीक है, लोहानी, बहर खां लोहानी। अभी बहर खां लोहानी कौन था बेटा? तो ये रूलर ऑफ बिहार, उसमें बिहार का शासक था, रूलर ऑफ बिहार, ठीक है। इसने शेरशाह सूरी हुमायूं पे अटैक किया और उसको भगा दिया। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो सूरी जो है ना डियर, जो शेरशाह सूरी है, ये शादी करता है। अब ये किससे शादी करता है? अब देखो इसने क्या किया, लिखोगे सूरी, शेरशाह सूरी मैरिड टू लोहानीज वाइफ। देखो कितना स्ट्रेंज बात है ना, लोहानीज वाइफ आफ्टर डेथ। लोहानी की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या करता है, सूरी उसकी वाइफ से शादी कर लेता है और राजा बन जाता है बिहार का। और फिर वो आगे अटैक करना शुरू कर देता है। ओके डियर, अब इसने क्या किया, अब देखो जो शेरशाह सूरी था ना, ये इसने बहुत अच्छा काम किया। कुछ क्या अच्छा काम किया, देखो इसने चलाया क्वाइन, चलाया इसने क्वाइन चलाए। और वो क्वाइंस कौन से थे? एक तो था रुपया, रुपया, और ये रुपया किसका बना हुआ था? सिल्वर का, ठीक है। और दूसरा इसने क्वाइन कौन सा चलाया? दूसरा इसने क्वाइन चलाया डैम, दाम कह सकते हो, दाम। और ये किस चीज का था? कॉपर का। इसको नोट डाउन करो बेटा फटाफट। अब देखो बेटा, जो शेरशाह सूरी था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन बेटा बहुत रिमार्केबल था। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिमार्केबल कह सकते हैं। रिमार्केबल मतलब कि इसका प्रशासन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था कह सकते हो। यानी कि ये अपने आप में ही इसने बहुत अच्छा व्यवस्था बंदोबस्त किया हुआ था। आगे देखो बेटा, नोट डाउन हो गया डियर? यस सर। ओके, अब देखो आगे देखो, इसको क्लियर कर देते हैं। लिखो आगे। अब देखो बेटा शेरशाह क्या हुआ, शेरशाह डाइड इन एक्सीडेंटली in Kalinjur in कालिंगर फोर्ट, जो कि यूपी में था, उत्तर प्रदेश में। अब देखो बेटा शेरशाह ना क्या हुआ, अचानक ये कालिंगर फोर्ट से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। इसका मर्डर वर्डर से कोई मतलब नहीं था, तो इसकी अचानक डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है देखो, अब जो शेरशाह सूरी का मकबरा टर्म, जो शेरशाह सूरी का टर्म है वो कहाँ है बेटा? तो वो है सासाराम में, क्योंकि इसने सासाराम को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। सासाराम कैपिटल बनाया था, तो इसका शेरशाह का मकबरा टॉम कहाँ है? वो है आपका सासाराम में। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे जब इसकी डेथ हो जाती है तो शेरशाह की, तो इसके बाद शेरशाह के बाद राजा कौन बनता है? शेरशाह। शेरशाह के बाद जो नेक्स्ट किंग बनता है बेटा, वो बनता है आदिल शाह। आदिल शाह, आदिल शाह रूलर बनता है। और ये बेटा कब से कब तक रहता है? ये 40, कब से तो नहीं क्लियर है, लेकिन आप ये मानो ये 1555 तक शासन करता है, जब तक कि हुमायूं दोबारा वापिस नहीं आ जाता, ठीक है। तो आदिल शाह को कौन हराता है? हुमायूं। 55 में आदिल शाह वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं। अब हुमायूं कैसे हराता है? तो बेटा हुमायूं चला जाता है ईरान में,
वहां से अपना सपोर्ट इकट्ठा करता है, फिर वो काबुल को जीतता है, कंधार को जीतता है, जीता हुआ फिर वो इंडिया में एंट्री करता है, फिर वो दिल्ली को भी जीतता है, और फाइनली वो क्या करता है, ये आदिल शाह को हरा के फिर दोबारा गद्दी पे बैठता है। अब 55 में देखो दोबारा ये 55 में गद्दी पे बैठ गया 1555 में, लेकिन 1556 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ। किसकी? हुमायूं की। तो अब देखो आगे क्या है, इसने और भी कुछ काम किया। हुमायूं डाइड इन द स्टेप ऑफ दीनापना, मतलब देखो हुमायूं की डेथ कैसे होती है, तो आप लिखोगे ही डाइड इन द स्टेप्स, मतलब सीढ़ियों पे इसकी डेथ हो जाती है बेटा, इन द स्टेप ऑफ दीना पना। दरगाह हो सकता है बेटा, उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। सॉरी, दीनापना दरगाह नहीं बेटा, ये लाइब्रेरी थी, सॉरी बाय मिस्टेक, LIB, ये लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय या चढ़ते समय इसका पैर फिसलता है और ये ऊपर चला जाता है। आज के समय में जो दीनापना लाइब्रेरी है बेटा, दीनापना लाइब्रेरी को आज के समय में ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ओल्ड फोर्ट। अब देखो हुआ क्या, अब हुमायूं की एक बेटा बायोग्राफी लिखी गई थी, हुमायूं की बायोग्राफी। बायोग्राफी, हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी, तो हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी इसकी सिस्टर ने। सिस्टर, सिस्टर का नाम क्या था, तो आप लिख सकते हो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम उसकी सिस्टर थी, उसने इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और उसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो बेटा इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी बेटा, इन पर्शियन लैंग्वेज। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? यस सर। यस सर।